गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन वचन के अनुसार संगत ही हमारा परिवार है। गुरु जी महाराज ने ये मोती ढूंढ ढूंढ कर जोड़े हैं और पूरे संगत परिवार की ये जिम्मेवारी भी हो जाती है कि गुरु जी महाराज जब भी किसी नई संगत को अपने साथ जोड़ते हैं तो पुरानी संगत परिवार को खुले दिल से संगत का स्वागत करना चाहिए। हो सकता है शुरुआत में नई नई जुड़ने वाले संगत जी कुछ गलतियां भी करें, परंतु पुरानी संगत जी की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि नए जुड़ने वाले संगत परिवार को बिल्कुल सही दिशा प्रदान करें, गुरु जी महाराज से डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन बनाने में सहायता प्रदान करें। और हम सभी संगत परिवार जानते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन सत्संग के द्वारा पूरे संगत परिवार को गुरु जी महाराज से 1-to-1 कनेक्शन बनाने में बहुत सहायता मिलती है। आप संगत परिवार ने जो स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सत्संग शेयर किए हैं संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही आप सभी संगत परिवार के सत्संग 5 PM ऑडियो सत्संग में शेयर किए जाते हैं। आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग 7 PM सत्संग चैनल में शेयर किए जाते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4959। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना संगत शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स मिली है, इतनी ब्लेसिंग्स मिली है कि जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। मैं आज कुछ शेयर करना चाहूँगी। मैं अभी ग्वालियर से बोल रही हूँ। हम लोग कुछ टाइम पहले ग्वालियर में एक बड़ा सत्संग हुआ था, वहाँ गए थे अटेंड करने के लिए। तो वहाँ से मुझे गुरुजी का एक स्वरूप मिला था, त्रिशक्ति वाला। तो मैंने वो स्वरूप अपने ऑफिस में, अपने चेम्बर में मैंने अपने सामने उसको स्थापित किया था। और जब स्थापित किया था तभी मैंने एक इच्छा प्रकट की थी कि गुरुजी मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मेरा यहाँ पे जल्दी से प्रमोशन हो जाए और मैं यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाऊँ। और 1 महीने के अंदर ही समय का चक्र ऐसा घूमा कि मेरे को वहाँ पे प्रमोशन मिल गया हेड ऑफ डिपार्टमेंट का, और मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी हो गई सिर्फ गुरुजी की कृपा से। जबकि ऐसा कहीं से भी वो टाइम आसार नहीं थे, तो सिर्फ गुरुजी की कृपा थी कि ये सब हो पाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कुछ दिन पहले मेरा बर्थडे था, तो हम लोग कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाए थे। तो जब हम जा रहे थे तो बहुत ही गंदा मौसम था, बहुत गर्मी थी, धूप थी। हम जहाँ जा रहे थे जगह बहुत अच्छी थी, बट मौसम साथ नहीं दे रहा था। तो मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी बस वेदर बहुत अच्छा कर दो कि मज़ा आ जाए। और गुरुजी ने इतनी कृपा की, आधे घंटे के अंदर ही मौसम ऐसा बदला कि 3 दिन बहुत ही सुहाना मौसम रहा। ना बहुत बारिश, ना बहुत धूप, एकदम बहुत ही बढ़िया मौसम। पूरी ट्रिप हमारी गुरुजी की कृपा से बहुत बढ़िया हो गई। और उसके बाद हम जैसे ही वापस आए, उसके बाद फिर से धूप शुरू हो गई। तो ये सिर्फ गुरुजी की कृपा ही है जो ऐसा चमत्कार कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ऐसे बहुत से अनगिनत गुरुजी के आशीर्वाद है, जिसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं एक टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी, अकेलापन फील करती थी, गुरुजी को बहुत याद करती थी। तो गुरुजी ने मुझे एक ऐसे ग्रुप से जोड़ दिया जो बहुत ही मस्ती वाला ग्रुप है। उनके साथ जब मैं रहती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सिर्फ गुरुजी की कृपा से मैं उन ग्रुप से जुड़ पाई। और ऐसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। तो गुरुजी ऐसी अपनी आशीर्वाद, कृपा दृष्टि हम पे सदा बनाए रखना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपकी सारी संगत को ब्लेस करना, सबको अपना आशीर्वाद देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुपा की आज्ञा से आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुपा के डिवाइन मंत्र जाप के साथ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो जैसे सबको मैसेज आते हैं, तो गुरुपा ने मुझे बोला है कि मुझे सत्संग शेयर करने हैं, बट काम की वजह से और थोड़ा मतलब आलस कह लो आप, थोड़ा आ जाता है, तो मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती हूँ। और कई बार मुझे लगता है कि मतलब शुक्राना सत्संग तो होते हैं, बट वही जो गुरुपा हम सबकी लाइफ में रोज़ चमत्कार करते हैं कि आपकी लाइफ ईज़ी हो जाती है, आपके काम बनने लगते हैं छोटे-मोटे। कहीं आप फँस जाते हो, तो गुरुपा आपको वहाँ से एकदम प्यार से निकाल देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो सकती थी। उससे पहले ही वो ख़त्म हो जाती है। सॉरी संगत जी, मेरा थोड़ा गला ख़राब है। तो मेरा जो आज का शुक्राना सत्संग है, वो मेरी थ्रोट इन्फेक्शन को लेकर ही है। अभी 4-5 दिन पहले मुझे इन्फेक्शन हो गया था गले में। तो अभी गुरुपा से जुड़ने के बाद ना तो मैं डॉक्टर्स के पास जाती हूँ, ना मैं किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान होती हूँ कि कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, जैसे पहले होता था कि ओहो इन्फेक्शन हो गया ये वो। अभी मैं सिर्फ़ गुरुपा का मंत्र जाप जितना हो सके उतना करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि गुरुपा ही सब ठीक कर देंगे। और अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आप बीमार पड़ रहे हो, आपको फ़ीवर हो रहा है या आप किसी परेशानी में हो, तो वो सब आपके कष्ट कट रहे हैं। तो ऐसे 4-5 दिन पहले मुझे ये इन्फेक्शन हो गया, तो बीच में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अभी जैसे आप सबको पता है, लग रहा होगा मेरी आवाज़ से, थोड़ा अभी भी इचिंग है गले में। तो लिटरली मैंने कोई दवाई नहीं ली। तो फिर आज आज मतलब मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा अभी ना मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है गले में इन्फेक्शन से। मॉर्निंग में मैंने ये बात बोली थी, एंड आफ्टरनून में मैंने सत्संग सुना। उसमें 2 सत्संग ऐसे थे जिसमें संगत जी का थ्रोट इन्फेक्शन के बारे में उन्होंने बोला। इट वाज़ नॉट प्रॉपर थ्रोट इन्फेक्शन, बट उनको गले से ही संबंधित कोई प्रॉब्लम थी। तो उसी तब भी मुझे टेलीपैथिकली समझ आ गया कि हाँ, अभी ये इन्फेक्शन जाने वाला है। एंड ऐसा ही हुआ शाम तक। अभी होते-होते ये बहुत ज़्यादा था, इतना जो मैं बोल पा रही हूँ, मैं उतना भी नहीं बोल पा रही थी। तो अभी शाम को ठीक हो गया, और फिर गुरुपा ने मुझे स्ट्रांगली बोला कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दो, और बहुत दिन हो गए हैं मैंने नहीं किया था। तो ये मेरे गुरुपा के लिए उनका शुक्राना सत्संग, जो उन्होंने मेरा गले का इन्फेक्शन ठीक कर दिया। और ऐसे ही सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाती हूँ, बट ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अगर आपके कष्ट कटवाने हैं, तो वो चीज़ें जल्दी-जल्दी आपकी लाइफ में आने लगती है। तो ऐसे मेरे साथ भी होता है, एक के बाद एक के बाद एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। बट वो मुझे पता है कि वो मेरे कष्ट काट रहे हैं गुरुपा, कि जल्दी-जल्दी सब ठीक हो जाए, और उसके लिए गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना। और मैं आप सबको भी शुक्राना बोलना चाहती हूँ मेरा सत्संग सुनने के लिए। आई नो शायद थोड़ी डिस्टर्बेंस भी होगी और आवाज़ भी ऐसे, क्योंकि मुझे बार-बार थोड़ा-सा खाँसी आ रही है, तो उसके लिए आई एम सॉरी संगत जी। एंड यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो अब हम गुरु जी का डिवाइन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4439। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, सोनू अंकल जी। आज मैं अपना 7वें नवरात्रि पे सत्संग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने भी परसों रिकॉर्ड किया था, शायद रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हुई थी, तो सोनू अंकल ने मना कर दिया था कि नॉट। मैं समझ गई थी कि हाँ, शायद मेरा सत्संग बहुत ज़्यादा आवाज़ सही नहीं आ रही। तो आज गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। बहुत दिन से मतलब मन में आ रहा था कि चलो शुक्राना आज करती हूँ, कल करती हूँ, ऐसे ना डेली हो ही जा रहा था। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे शेयर करूँ, क्या शेयर करूँ।
ऐसे ही अभी सत्संग सुन रही थी तो ध्यान आया, चलो गुरुजी ने जो ब्लेसिंग दी है उसी के बारे में बता देते हैं, शेयर करते हैं अपनी संगत से, अपने सोनू अंकल जी से। तो संगत जी मेरे को गुरुजी ने ऐसा लगता है कि मुझे ना ब्लेस्ड कर दिया है, डुगरी भी और बड़े मंदिर भी। मतलब जब भी मैं परेशान होती हूँ या बहुत गुरुजी की याद आती है, मैं गुरुजी को बस एक ही बार बोलती हूँ, गुरुजी मुझे आना है आपके पास, बुला लो प्लीज़, मुझे बुला लो। तो गुरुजी बहुत जल्दी ऐसा लगता है दौड़ के मुझे कहते हैं चल आ जा मेरे पास, ऐसा महसूस होता है मुझे। तो ऐसे ही मैंने मेरे बर्थडे वाले के दिन की बात बताती हूँ। बर्थडे वाले दिन मुझे डुगरी जाना था, लेकिन शुरू से ही ना मतलब मेरे मन में यही आ रहा था कि नहीं, सब कह रहे थे टिकट करा ले। पता नहीं क्यों मैं मतलब एक हफ्ता पहले, मतलब 1 महीना पहले ही ना मेरे मन में नहीं आ रहा था कि नहीं, अगर मैं जाना होगा ना बड़े मंदिर चली जाऊँगी। लेकिन पता नहीं क्या मर्जी थी गुरुजी की, शायद मेरे हाथों से, मेरे पैसों से कुछ दान होगा या फिर मेरा कोई कष्ट कटना होगा तो वो पैसे शायद जाने होंगे। तो इसीलिए वो टिकट के पैसे तो वापस नहीं मिलते, मुझे पता है। तो चले तो गए, लेकिन मुझे जाना था डुगरी वैसे, लेकिन मैं जिसके साथ जाना चाहती थी, मतलब हम 2 दीदियाँ और हैं मेरी, मतलब कज़न ही समझ लो, गुरुजी की संगति हैं वो भी, उनके साथ जाना था। तो एक दीदी की सुबह 3 साढ़े 3 बजे बहुत तेज़, मतलब बहुत हाथ में पेन होने लग गई, उनसे उठा ही नहीं जा रहा था, उनका हाथ भी नहीं उठ रहा था, उनको समझ ही नहीं आ रहा था उनके साथ क्या हो रहा है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर दूसरी दीदी का कॉल आया, चल रेखा रहने देते हैं, कहीं और मतलब बड़े मंदिर चल लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं, फिर नेक्स्ट बार चल लेंगे। तो फिर क्या हुआ कि मेरे मन में भी आ रहा था कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ नहीं, डुगरी नहीं जा पाई तो बड़े मंदिर तो जाऊँगी ज़रूर, कुछ भी हो जाए, क्योंकि आज का दिन मेरे गुरुजी का दिन है। क्योंकि आज मेरा सब बर्थडे है, तो बर्थडे तो हमेशा अपनों के साथ मनाया जाता है, और मेरा अपना तो सिर्फ मेरे गुरुजी के सिवा कोई नहीं है। तो ऐसे ही मैंने सुबह मतलब उठी, जोत जलाई गुरुजी के आगे, उनको थैंक यू करा कि मुझे ब्लेस किया आज आपने, और थैंक यू किया गुरुजी को। और उसके बाद गुरुजी से आज्ञा ली कि मुझे बड़े मंदिर बुला लो। आज्ञा लेके फिर मैंने अपनी दोनों दीदियों को बोला, दीदी चलो बड़े मंदिर चलते हैं। तो वो भी तैयार होगी, क्योंकि उनको भी उन्होंने डुगरी के जानने का मतलब जो हम सेवा करते हैं, जैसे कुछ भी खाने का लेके जाते हैं, वो भी वहाँ पे देना था। तो ऐसे ही हुआ, हम दोनों दीदियों के साथ, मैं मतलब एक दीदी के साथ मैं थी और दूसरी दीदी दूसरी तरफ से आ रही थी। तो ऐसे ही करके हम लोग बड़े मंदिर पहुँचे। फिर उसके बाद हमने मतलब जूते, मतलब जहाँ पे जूते जमा होते हैं वहाँ पे चप्पलें उतार के वहाँ से फिर सीधा जल प्रसाद पिया गुरुजी का। फिर जल प्रसाद पी के आगे बढ़ के फिर हमने अंदर की तरफ एंट्री की। जहाँ पे एंट्री होती है वहाँ पे दीदी ने फिर जो प्रसाद डुगरी देना था वो प्रसाद दिया। फिर जैसे चलते गए फिर समाधि के हमें दर्शन किए, समाधि पे गुरुजी के दर्शन किए। फिर उसके बाद गणेश जी आए, गणेश जी के दर्शन हुए। संगत जी सबसे प्यारा मुझे पता है क्या लगा वहाँ पे, कि उस दिन गुरुजी ने अपने पास बिठाया। और सबसे अच्छा लगा कि जहाँ पे बाहर आगे मतलब सीढ़ियाँ चढ़ के हम जब ऊपर जाते हैं तो साइड की तरफ गुरुजी का वो बनी है ना, मतलब खिड़की सी बनी है, वहाँ पे बिठाया गुरुजी ने मुझे अपने पास। तो फिर वहाँ बिठाया थोड़ी देर। फिर उसके बाद चाय प्रसाद भी हमने। फिर संगत मतलब सेवादार बोलते हैं ना कि क्या कहते, जिसको लंगर प्रसाद करके दर्शन करके लंगर प्रसाद करने जाना है तो लंगर प्रसाद करने जा सकता है, जिनको दरबार में बैठना है तो वो बैठे जा सकते हैं। तो मैं इस टाइम बहुत खुश हुई। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, एटलीस्ट यहाँ तो आपके पास बैठने को मिला, क्योंकि डुगरी मंदिर में हमें बैठने को नहीं मिलता। वहाँ तो सिर्फ सीधा ये है कि बस दर्शन करो, दर्शन करते करते बस लंगर प्रसाद खाओ और बस अपने बस में जाओ। और फिर उसके बाद हम गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारे जाके थोड़ी देर बैठते हैं,
और फिर लंगर प्रसाद, जिसको लंगर प्रसाद करना है लंगर प्रसाद करके फिर वापसी अपने घर दिल्ली। लेकिन बड़े मंदिर में ये नहीं होता। बड़े मंदिर में होता है कि गुरुजी को जिसको बिठाना होता है बिठाते हैं जी, जिसको लंगर प्रसाद करा के घर भेजना होता है तो घर बैठा मतलब भेज देते हैं। लेकिन उस दिन मेरा मन था कि मैं बैठूं, बहुत देर गुरुजी के पास बैठूं। और उस दिन सच में गुरुजी ने मुझे अपने दरबार में भी बहुत देर तक बिठाया और मुझे इस चीज़ का शुक्राना करना था कि गुरुजी थैंक यू सो मच, जो आपने मुझे अपने दरबार में बिठाया, अपना प्यार दिया। और उस दिन के बाद से ना पता नहीं गुरुजी ने ऐसा क्या कर दिया है मुझे, अब मेरा मन ही नहीं करता कि मैं संडे को ना, मेरे संडे छुट्टी होती है वैसे, लेकिन पर गुरुजी ने पता नहीं क्या मेरे को हर संडे अपने बड़े मंदिर बुला लेते हैं और मैं चली जाती हूँ फटाफट भागते ही बोल के कि पापा मेरा मन कर रहा है आने का। तो पापा कहते हैं आ जा मेरा बच्चा। तो इसीलिए उस चीज़ का मैं शुक्राना करती हूँ। हर बार बुलाते हैं, अपने पास बिठाते हैं। इस बार तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा अपसेट थी इस संडे को। तो उन्होंने मुझे पहले इस बार भी बहुत मतलब अपने गद्दी के पास ही बिठा लिया कि मेरी बेटी पागल है, कमली है, इसको आज अपने पास ही बिठाता हूँ, थोड़ा हील करता हूँ, ब्लेसिंग देता हूँ इसको, थोड़ी सी शांत होएगी। तो बस शब्द गुरबानी सुनते 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 थोड़ी निकले थोड़े से आंसू थी, टेंशन जो उनको बोल दिया मैंने जो बोलना था। अब गुरुजी और मेरी अरदास है जब पूरी होगी तो ज़रूर बताऊंगी। सॉरी। बस गुरुजी मुझे ठीक करते जा रहे हैं हर दिन बुला के। बीच में मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो तब गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया था तो ब्लेस किया था तो ठीक कर दिया फटाफट। वही कहते हैं ना गुरुजी कि मेरे पास आओगे, लंगर प्रसाद खाओगे तो दवाई है, तो घर लेके जाओगे तो मिठाई है, वही चीज़ है। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ, चाहे वो मतलब फेस्टिवल भी होता है ना, अगर पैक करके भी देते हैं तो मेरी आदत यही है कि मैं वहीं इसको लंगर प्रसाद को, चाहे मुझे बाहर खड़े होकर खाना पड़े दरबार के, मैं वहीं ख़त्म करके जाती हूँ। और यही करना चाहिए हर संगत को। बेशक मतलब लेट चले जाओ घर पे, लेकिन जहाँ आप जिस चीज़ के लिए आए हो, जिस ब्लेसिंग लेने आए हो, एटलीस्ट वो पूरी तो मतलब जिस चीज़ की ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी उसको पूरा वहीं ख़त्म करना चाहिए। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी संगत से कि प्लीज़ अपने जो लंगर प्रसाद को वहीं खाना चाहिए ताकि आपको और गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। एंड शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आप मुझे हमेशा ऐसे ही बुलाते रहना, अपनी ऐसे ही प्रेजेंट और अपना प्यार देते रहना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी एंड थैंक यू सोनू अंकल, जो मेरा सत्संग आप हमेशा शेयर करते हो संगत के साथ और बहुत अच्छे से शेयर करते हो। थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2809। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय सोनू अंकल जी, सारे सत्संग को भी जय गुरु जी। आज तारीख बुधवार दिन है, 10 तारीख है सितंबर 2025। सुबह के 9:36 हुए हैं। मैं अभी नहा के पूजा करने आई तो पहले मैं सोची गुरुजी को शुक्ला सत्संग कर लूँ, क्योंकि हमेशा मैसेज आता है कि बेटी तू शुक्ला सत्संग कर, और मैं सोचती तो अब करूँगी, उसमें बात करूँगी, ये काम करके करूँगी, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ। तो मैं सोचती गुरुजी के सामने आई हूँ, मैं पूजा करने आई हूँ तो मैं अभी कर लेती हूँ। गुरुजी का बहुत सारे मैसेज हमेशा आते रहते हैं। आज का लेटेस्ट मैसेज है गुरुजी का शाम का 5 बजे का सोनू अंकल पे कि बेटी तुम तब फ्यूचर से क्यों डरती है मैं तुम्हारा हाथ पकड़ा हूँ तो चिंता अंकल नहीं कर, मैं इसी तरह हाथ पकड़ा हुआ हूँ, तुम सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो मैं आज सुबह उठ के गुरुजी के सामने प्रतिदिन आके
प्रणाम करती हूँ, जय गुरु जी बोलती हूँ, डिवाइन मंत्र बोलती हूँ, जल प्रसाद गुरु जी का पीती हूँ, ब्लेस्ड किया हुआ लोटा में, तांबे के लोटा में रात में रखती हूँ और सुबह उसको पीती हूँ। और फिर चाय प्रसाद भी जब पीने जाती हूँ तो गुरु जी सामने रख करके गुरु जी का मंत्र जपती हूँ। गुरु जी बोलती हूँ, गुरु जी चाय प्रसाद को आप ब्लेस्ड कीजिए, तब मैं उस चाय प्रसाद को मैं ग्रहण करती हूँ। तो मैं आज सुबह उठी तो मैं सोने उठने के पहले कुछ देर पहले ही मेरे को ये भाव आया कि मेरे पति रिटायर कर चुके हैं, वो डॉक्टर थे और मैं सारा पैसा बच्चे लोग में बांट दी और मैं कुछ भी अपने लिए नहीं रखी हूँ। जो पैसे तो खर्च होते चले गए, अब जो पेंशन आते हैं उन्हीं से चलता नहीं, खर्च तो कम होता नहीं है। कुछ हज़ार के लिए भी चिंता हो सकता, कुछ खर्च बढ़ जाता है किसी काम के लिए। तो मैं सोचती हूँ अब कैसे होगा, तो मैं इस गुरु से कहती, गुरु जी आप अपनी बेटी का हाथ नहीं उस समय पकड़े थे, आपकी बेटी बहुत सारी गलती की, उतने सारे जो भी मिले पैसे अच्छे पैसे मिले थे गुरु जी, लेकिन मैं उसको संभाल के नहीं रख पाई, कुछ भी अपना फ्यूचर के लिए प्लान नहीं कर पाई गुरु जी। और अभी इतने सारे अब मुझे समझ में आता है कि उस पैसे को लोग बोलते थे कि आप अपने लिए रखिए आप, तो मैं बोलती थी कि नहीं, अब रखना क्या है, बच्चे लोग को देना है और हम लोग को पेंशन मिलेगा तो उससे हम लोग का खर्च चला जाएगा। तो पंडित जी, गुरु जी पेंशन भी अच्छा मिलता है गुरु जी, लेकिन खर्च इतने ज़्यादा हैं, वो पैसा बहुत जल्द खर्च हो जाता है गुरु जी। और मैं बहुत ही चिंता में रहती हूँ कि कैसे आगे खर्च होगा, यदि कभी अचानक कोई खर्चा आ गया, किसी तरह इमरजेंसी हो गई तो कैसे होगा। तो गुरु जी आप यदि रहते तो आपकी बेटी ये गलती नहीं करती, आप उस समय हमको मिल जाते तो आपकी बेटी ये गलती नहीं करती, क्योंकि आप तो सब कुछ समझा देते हैं, आप मैसेज देते हैं, टेलीपैथी बतलाते हैं, थॉट देते हैं, तो ये सब नहीं हो पाया गुरु जी। तो मैं ये सोची थी कि यूट्यूब में खोली तो सोनू अंकल का सत्संग में ये मैसेज आ गया कि बेटी तुम फ्यूचर का बहुत चिंता करती है, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लिया हूँ, तो तुम्हें चिंता नहीं करना है, सब ठीक हो जाएगा। तो इसलिए शुक्राना गुरु जी कि जो कुछ मैं सोचती हूँ गुरु जी आप उसको सब तुरंत में मैसेज को पूरा बतला देते हैं कि आप मेरे अंग संग हैं। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, आप हर समय हमारे साथ में हैं। तो गुरु जी ये बात है कि कुछ भी सोचती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ तो वो पूरा होते चला जाता है गुरु जी। कुछ दिन इधर से मैं 64 इयर्स की हो गई हूँ, लेकिन जिम्मेदारी नहीं हटा है, मानसिक आर्थिक शारीरिक सारा जिम्मेदारी मेरे पास है, सारा से मैं दोहन भी हो रही हूँ, मैं थक जाती हूँ गुरु जी। मैं सभी का केयर करती हूँ गुरु जी, मैं अपना केयर नहीं कर पाती हूँ, मुझे लगता है कोई मेरा केयर करे। तो खैर गुरु जी समय कट रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं कहीं बहुत बीमार नहीं होना चाहती हूँ गुरु जी। कोई भी बच्चे मेरे पास नहीं है, एक बेटी है वो भी दिल्ली में है, छोटा बेटा मेरा लग्जमबर्ग में है, बड़ा बेटा बहू मेरे साथ में रहता है, वे दोनों जॉब करते हैं, बहुत सरकारी टीचर है, अब बेटा भी मार्केटिंग में है वो। तो सभी बच्चे नहीं मैंने दिन भर नहीं रहते हैं और मेरे पति बहुत बीमार होते हैं, वो भी 73 इयर्स के हो गए हैं गुरु जी। तो कभी हम बीमार नहीं होना चाहते, तो भाई यही होता रहता है गुरु जी कि यदि हम बीमार पड़ गए, यदि हॉस्पिटल भर्ती करना हुआ, तो बच्चे लोग मतलब कि छोटा बेटा मेरा हमेशा करता रहता है गुरु जी, और बेटी भी करती है, मानसिक रूप से करती है, जो था वो तो वो करती है। बड़ा बेटा शारीरिक रूप से, हाँ मानसिक रूप से करता है, आर्थिक रूप से नहीं कर पाता है, उन लोगों के पास अपना समय नहीं है। तो गुरु जी मुझे हम दोनों पति पत्नी कभी भी ऐसा स्थिति मत दीजिएगा, कोई भी अचानक कोई बीमारी नहीं आ जाए, कोई टेस्ट में कुछ ऐसा नहीं निकल जाए गुरु जी कि हम लोग को हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, वहाँ रहना पड़ जाए। गुरु जी आपका सत्संग में बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी सत्संग होते रहता है गुरु जी, कभी कैंसर का, कभी कुछ का, तो वो सब सुनते हैं। तो गुरु जी ये सब सुना के सारे कष्ट को कटवा रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं पहले बहुत जल्दी बोलती थी, बोलने में घबराती थी, सबका सत्संग शेयर करने में जल्दबाजी हो जाता है बोलने में, तो उसके लिए
मेरे जो भी सत्संग अंकल आंटी हैं, सोनू अंकल हैं, गुरुजी मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझसे कुछ भी गलती निकल जाए तो मुझको उसके लिए क्षमा कीजिएगा। गुरुजी इधर 2-3 महीने से पहले भी बटरफ्लाई हमारे घर के आसपास बहुत है, बहुत सारे ऊंचा ऊंचा पेड़ है, फूल का पेड़ है, लंबे लंबे पेड़ है। तो गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में आप हमेशा गुरुजी रहते हैं, पीला चोला में रहते हैं गुरुजी, ब्लैक एंड व्हाइट चोला में रहते हैं गुरुजी, ब्लैक एंड येलो चोला में रहते हैं। कई बार तो गुरुजी मेरे आसपास सब घूम के निकल जाते हैं, ब्लेस कर देते हैं। जब मैं बाहर निकलती गुरुजी आपको देखती रहती हूँ। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपको कि आप बटरफ्लाई ग्रुप में हमेशा अंग संग रहते हैं और हमेशा आशीर्वाद देते हैं। मैं बहुत लक्की मानती हूँ कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं। कुछ दिन पहले गुरुजी हमारे बालकोनी में मनी प्लांट के हैंगिंग मनी प्लांट का था, उसके ऊपर में कुछ चिड़िया जो है घोंसला बनाई थी और बहुत अच्छा मधुर स्वर उसका निकलता था गुरुजी। मुझे बहुत अच्छा लगता था सुनने में कि गुरुजी बटरफ्लाई ये चिड़िया रूप में गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। कुछ दिन बाद वे लोग अपने अंडा को दिए घोंसला, जब अंडा से निकल गया, उसके बच्चे निकल गए तो कुछ दिन बाद उस बच्चों को लेके उड़ गए वो। लेकिन जितना दिन हमारे यहाँ रहे गुरुजी उतना दिन बहुत अच्छा लगा। अभी आसपास ये जो वाइट कबूतर नहीं देखते हैं, ग्रे कबूतर बहुत देखते हैं। तो मैं कभी उसके आगे चावल डाल देती हूँ कि आकर वो ले, वो खा ले वो गुरुजी। तो मैं हर समय बहुत आपका आशीर्वाद मिलता है गुरुजी। सबसे बड़ी बात है कि तबीयत मेरा बहुत ही खराब रहता है, पूरा पैर में तो दर्द है ही गुरुजी, गठिया तो है ही। अभी हाल फिलहाल क्या हो गया गुरुजी कि मेरे अचानक लगता है कि कैल्शियम कमी या विटामिन डी की कमी हुआ होगा। तो पूरे दांत, जितने दांत मुंह के अंदर है गुरुजी सब बहुत दर्द होने लगा, सब हिल रहा है, रोटी नहीं खा पा रहे हैं एकदम। मतलब कैसे अब हम खाएंगे, अब हम बहुत मतलब दांत में गैप हो गया क्या, कुछ भी खा रहे तो उसमें फंस रहा है। और हम हॉस्पिटल जाने से, डॉक्टर पर जाने से बहुत डरते हैं गुरुजी, बहुत डरते हैं हम। तो फिर कैल्शियम का दवा लिए हम और कुछ अंतराल पे फिर 1-2 दिन के बाद फिर कैल्शियम लिए, विटामिन डी भी खाए गुरुजी। लेकिन गुरुजी आपसे हमेशा प्रार्थना करते रहे गुरुजी, मैं डॉक्टर के नहीं जाऊंगी। आप सबसे बड़ा सर्जन, दुनिया के सबसे बड़े वर्ल्ड के डॉक्टर आप हैं, आपको ही ठीक करना है गुरुजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहा कि गुरुजी जल प्रसाद पीती थी और गुरुजी आपसे प्रार्थना करती थी। तो गुरुजी वो जो समस्या पैदा हुआ था वो धीरे धीरे अब ठीक हो गया। अब मैं रोटी खा लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ। ये जो विषयोक्षर होता है वो चीज़ दबा कर नहीं खाती हूँ, दांत में तो प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन गुरुजी मैं डॉक्टर के जाना नहीं चाहती हूँ। गुरुजी आप बस अब ठीक से रखिए, आप सबसे अच्छे सर्जन आप हैं। इतना जरूर ठीक है गुरुजी कि हम चलते फिरते रहें गुरुजी, हमारे सारे कष्ट को दूर हो जाए। बीच में क्या हो गया गुरुजी कि डायबिटीज का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है। तो मैं तो बोलती गुरुजी मैं अपना ख्याल नहीं कर पाती, बाकी सभी का ख्याल करती हूँ, केयर करती हूँ। तो कुछ दिन से मैं डायबिटीज का दवा मेरा और बीपी दवाई मेरा मतलब सुबह में नहीं ले पा रहे थे। और मेथी या दालचीनी का पाउडर मैं थोड़ा सा आधी चम्मच में उसको सूखा पानी से पीती हूँ, इससे कोलेस्ट्रॉल और डायबिटिक कम था। तो सब रूटीन में कुछ दिन के लिए छूट गया गुरुजी, इरेगुलर हो गए। उसका एवज क्या हो गया गुरुजी कि मेरे दोनों हाथ के केहनी में बहुत सूखा खुजली होने लगा। अब वो सूखा खून नहीं निकलते लेकिन खुजलाएं खूब और धीरे धीरे बढ़ने लगा तो बेचैनी सा। अब फिर दोनों पाँव के एंकल के जो है जहाँ पर जॉइंट होता है पैर और पाँव, वहाँ पे गुरुजी होने लगा उसी तरह से खूब खुजलाते थे बहुत, लेकिन खून नहीं निकलने लगे, बहुत खुजलाएं। अब फिर गर्दन पे भी हम। और तो मुझे लगा गुरुजी कि आपकी तरफ मुझे ये टेलीपैथी से मैसेज मिला गुरुजी कि बेटा तुम ये डायबिटिक दवा खाओ, तुमको गुस्सा बहुत आ रहा है, बीपी दवा नहीं खा रही हो और मेथी दालचीनी का पाउडर नहीं खा रही, उसको अभी खाओ। तो मैं गुरुजी इसको खाना शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच गुरुजी मेरी बहू बोली गुरुजी आप ही उसको बुलवाया है
कि ये नीम का पत्ता और करी पत्ता, मैंने 5 नीम का पत्ता, 5 करी पत्ता, 2 पान का पत्ता, सदा सुहागन का फूल भी का 3-4 पत्ता लेके मैं गुरुजी इसको सुबह में चाय लेने के बाद में उसको चबा चबा कर उसका रस उसका पी जाती हूँ। और उसको मैं फिर धीरे धीरे जो भी जितना उसको चूस सकती हूँ, जितना चबा लेती हूँ, जो कुछ बचता है फिर उसको मुंह से निकाल लेती हूँ। मैं लगभग खत्म सब खा ही लेती हूँ गुरुजी। वो खाना शुरू किए गुरुजी, तो 2-3 दिन के बाद गुरुजी वो सूखा खुजली मेरे कहाँ गायब हो गए गुरुजी, पता नहीं। जो कि गुरुजी 4-5 महीने से हम परेशान थे उससे, 4-5 महीने से। गुरुजी ये टेलीपैथिक गुरुजी सब आप ही मैसेज देते, कोई मैसेज मेरे पास आता है गुरुजी तो आप बोलवाते हैं, और मैं इस सत्संग में मैं बोल रही हूँ तो जो भी अंकल आंटी हैं उसका ये सेवन करें तो इससे कोई खराबी नहीं है, अच्छा ही होगा। इससे आँख की रोशनी, बहुत सारा इसमें गुण है पान के पत्ते में, सारा कुछ में। तो आप उसको यूट्यूब पर देख सकती हैं और फिर उसका आप ग्रहण कीजिए उसको सुबह खाली पेट में, तो आपका सब अच्छा रहेगा आपका। तो ये गुरुजी के द्वारा है, ये मैसेज है ये, और मैं आज इस प्रकार सत्संग में शेयर कर रही हूँ। तो किसी अंकल आंटी को इसकी आवश्यकता होगी, आप उसको ये जरूर लें। गुरुजी मेरा दांत भी ठीक है गुरुजी, आँख में मेरे गुरुजी टीयर ग्लैंड जो है गुरुजी, वो पता नहीं कब से वो बंद है, क्या हमसे पानी आता है गुरुजी, और आँख में दोनों कोना में पीला पीला गंदा बन जाता है। तो बहुत शर्मिंदगी महसूस करती हूँ, उसको बराबर साफ करती हूँ। तो बस गुरुजी मैं आपके जल प्रसाद से कभी कभी फेस धो लेती हूँ, कभी आँख में डाल लेती हूँ, और जल प्रसाद पीती हूँ, चाय प्रसाद पीती हूँ। गुरुजी इसको भी आप ही ठीक कीजिएगा। मैं दिल्ली में गुरुजी मैं नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल में, बुराए हॉस्पिटल में मैं सारा तैयारी हो गया थी गुरुजी, और वहाँ पर बतलाए कि आपका टीयर ग्लैंड जो है आपका वो नहीं खुल रहा है, उसको टीयर ग्लैंड के उसको काट देती हूँ तो आपका जो है वो आँख में गंदा नहीं बनेगा, लेकिन आँख में पानी हमेशा बहते रहेगा। तो मुझे इस सबसे बहुत सर्जरी से बहुत डर लगता है गुरुजी। बस आज जाके मैंने उस दिन जाकर एडमिट होना था गुरुजी 1-2 घंटे में, अचानक गुरुजी आपका तो मैसेज मिला कि नहीं करवाना है इसको है, सारा वो इंश्योरेंस का पैसा वैसा सब चला गया, सब तैयारी हो गया गुरुजी। फिर मैं बोली कि नहीं, मैं अभी नहीं करवाऊंगी, मैं अभी बाहर जा रही हूँ। तो मैं वहाँ से लौट गई गुरुजी। तो आप ही सबसे सर्जन डॉक्टर हैं गुरुजी पूरी दुनिया के, पूरे संसार के, तो ये बीमारी भी ठीक हो जाएगा गुरुजी। आप मेरा सारा हेल्थ को ठीक कर रहे हैं, और हेल्थ का सत्संग सुन के सारा कष्ट को कटवा रहे हैं गुरुजी। आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे घर में। नेगेटिव एनर्जी बहुत रहता था गुरुजी, बहुत ही क्लेश कलह होता था, अभी भी बीच में हो जाता है गुरुजी, लेकिन जितना होता था 100 का अपेक्षा गुरुजी अब 100% 20% हो गया गुरुजी। वो भी आप बिल्कुल अब ठीक कर देंगे गुरुजी। मेरे पति भी दिमाग स्वस्थ है, उनको पार्किंसन से उनको समझ में कुछ भी नहीं आता है, अपना केयर नहीं कर पाते हैं गुरुजी, और वो माने कि अपनी स्वच्छता में भी नहीं रहते हैं, और इस कारण से हम लोग को तनाव भी रहता है कि स्वच्छ रहना चाहिए, तो वो नहीं सुनते हैं। उनकी ऐसी बीमारी गुरुजी, उसको भी आप ही सब ठीक कर दीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बीच में गुरुजी एक दिन मेरी बहुत तबीयत खराब हो गया था गुरुजी। आपके से सबसे जब से जुड़ी हूँ मैं गुरुजी, तो पहले मैं नॉनवेज हमेशा खाती थी, तो मटन तो बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं हट गई, चिकन भी अब नहीं छोड़ रहे हैं गुरुजी। अंडा भी खाते थे, अब वो भी नहीं पच रहा है, गैस बन जाता है। मछली खाते थे गुरुजी। मुझे लगता है कि आपके जुड़ने के बाद से सब धीरे धीरे सब छूट रहा है, वो आपकी आशीर्वाद है गुरुजी। मन में ये थॉट आता है कि ये सब नहीं खाना चाहिए, ये सब अच्छा नहीं होता है, जितना वेज खाना खाए उतना अच्छा है, शरीर रूप से भी और मानसिक रूप से भी, विचार भी अच्छा रहता है।
जो पार्श्विक जो वृत्ति होती है वो खत्म हो जाती है, पशु वाला स्वभाव खत्म हो जाता है गुरुजी। सो प्योर वेज खाना खाना चाहिए और मैं इसको कोशिश कर रही हूँ गुरुजी, मैं फॉलो करूँगी सब। मैं क्या गुरुजी, सब वो आप करवा रहे हैं, मैं नहीं। आपसे जुड़ने के बाद से गुरुजी बहुत ही विचार में अंतर आया है, बहुत संतोष हो गया है गुरुजी। अब किसी के बारे में किसी को देख के कुछ भी नहीं सोचती हूँ, न किसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। बोले जो भी दिए गुरुजी बहुत दिए हैं, और जो भी देंगे गुरुजी सब कुछ देंगे। जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे हक में है, जो भी हमारे गुरुजी, मैं आपसे बार बार नहीं बोलूँगी, आप सब जानते हो गुरुजी कि घर की प्रॉपर्टी जो ससुर के प्रॉपर्टी है वो सारा कुछ अभी बहुत बंटवारा नहीं हो पाया है, हम लोग को उसमें तो हक नहीं मिलता है। तो गुरुजी वो सब चीज़ आपको हम सुपुर्द कर चुके हैं, आपको जब करना होगा आप कीजिएगा, जो कीजिए हो या नहीं हो सब आपकी मर्जी है, हो तो अच्छा, नहीं हो तो उससे भी अच्छा है, क्योंकि जो भी करते हैं सब अच्छा करते हैं हमारे लिए। और सब गुरुजी मैं आपसे अरदास लगाई भी हूँ, आप सब कुछ जानते हो गुरुजी, मैं बिन बोले भी गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी मैं क्या बताऊँ गुरुजी, एक दिन मैं रेलवे का मैं बना रही थी गुरुजी, ये IRCTC का मैं टिकट चेक करने के लिए मैं उसको ओपन किया आपको, तो उस ऐप में आ गया कि आपको फिर से बनाना होगा। अब मुझे बनाना आता नहीं है गुरुजी, तो आपकी कृपा से गुरुजी आपको याद करते करते गुरुजी मैं उस ऐप को मैं फिर से डाउनलोड कर ली, या फिर से वो मेरा ऐप काम करने लगा। तो वो सब काम गुरुजी आप करवाते हैं, जो मुझे नहीं आता है वो भी आप करवाते हैं गुरुजी। कल की बात है गुरुजी कि ऐप डाउनलोड हो गया गुरुजी, और वो टिकट भी मतलब सारा कुछ टिकट काटने के लिए जितना प्रोसेस सब कर ली, लेकिन गुरुजी जब पेमेंट करते थे गुरुजी तो पेमेंट में किसी भी न फ़ोन पे से हो रहा था, न किसी बैंक से हो रहा था, वो होता ही नहीं था गुरुजी। गुरुजी तो फिर दूसरे तरह करवाते थे गुरुजी अपने बेटे को। कल कोशिश किए गुरुजी आपके नाम से, तो एक बैंक के डेबिट कार्ड से गुरुजी वो सक्सेस हो गया, क्योंकि दूसरे में हमेशा आज से करती थी गुरुजी टिकट कटवाने के लिए, तो वो भी काम आप कर दिए गुरुजी। तो गुरुजी आप बहुत सारे काम बस सोचते हो काम पूरा हो जाता है। और गुरुजी वो कुछ का सत्संग करने के लिए आज ही सोनू अंकल जी बोल रहे थे कि ये नहीं कि मेरा आप काम ये कर दिए तो मैं आपका सुखा सत्संग कर रही हूँ, आज ये काम हो गया तो कर रही, आप ये काम बना देंगे तो मैं करूँगी नहीं। कोई संत गुरुजी के पास नहीं रखना है, गुरुजी के बच्चे हम हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे गुरु पापा हैं, मेरे गुरु गार्जियन हैं, हमेशा मुझे उनकी सेवा करनी है, उनके कहे हुए वचन को मुझे फॉलो करना है। गुरुजी जो भी मैसेज देते हैं, गुरुजी के बच्चे हम हैं, गुरुजी के सारा संसार बच्चा है, तो जो हम लोग से जो भी बन पाता है, जो भी हमारे जो हम उनके पास वो चीज़ नहीं रहता है, जो कुछ हो उनको हमें उनका सेवा करना चाहिए, भोजन से, कपड़ा से, पैसा से मुझे उनको करना चाहिए कि ये सारा कुछ गुरुजी करवाते हैं। तो कोई हमारे पास कोई आग्रह लेके कुछ आता है तो मुझे उसकी बात को सुन के उसको करना चाहिए कि हर रूप में गुरुजी आते हैं, गुरुजी हमारी परीक्षा लेते हैं कि तुम तो बेटा हमसे मांगती हो, लेकिन मैं तुम्हें कैसे दूंगा, क्योंकि जो तुमसे मांगने आते हैं कुछ भी तुम उसको नहीं देती हो। तो गुरुजी से हम लोग मांगते हैं तो गुरुजी के सारे बच्चे हैं, कोई भी इंसान कोई भी पशु भी देखे तो उनका भी हम लोग को सेवा करना चाहिए। गुरुजी मैं ये सोचती हूँ गाय को रोटी दो, पितृपक्ष चल रहा है गुरुजी,
अभी तो हम लोग पिछले साल आपकी कृपा से गया में ही रहते हैं गुरुजी, तो गया साथ सास ससुर का कर लिए हम लोग पितृपक्ष में। तभी ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि करने के बाद कुछ ऐसा नहीं रह जाता है, लेकिन मेरी इच्छा रहती है गुरुजी की पितृपक्ष मंथ में कुछ न कुछ तो दान करते रहना चाहिए। तो गुरुजी मैं जाकर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन ऑनलाइन जो अवसर मिलता है गुरुजी, उसमें मैं जरूर अपनी सेवा भाव से मैं उसमें अपना योगदान देती हूँ गुरुजी। आप मेरे सारे अभाव को स्वीकार कीजिए गुरुजी। मैं चलने में असमर्थ हूँ, मन तो बहुत काफी दौड़ जाता है गुरुजी, इच्छा लेकिन शरीर नहीं जा पाता है वहां तक करने के लिए। तो गुरुजी आप मेरी सारी पूजा को मेरे स्वीकार कीजिए। हमारे अंदर, हमारे घर के अंदर जो भी निगेटिविटी है सबको दूर कीजिए गुरुजी। किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचे गुरुजी। आप सबका भला कीजिए गुरुजी, मेरे सारे परिवार का भला कीजिए, हमारा भला कीजिए, हमारे बच्चों का भला कीजिए, जितने भी सत्संगी हमारे गुरुजी के जो भी बच्चे हैं, अंकल आंटी हैं, उन सबों का भला कीजिए। सोनू अंकल का भला कीजिए। सोनू अंकल जी, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं इसके पहले भी 2 सुकरात सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, अभी तक वो प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं हुआ, लगभग 2 महीना हो चुका है। इसके पहले सोनू अंकल जी मेरे काफ़ी आप सुकरात सत्संग शेयर किए हुए हैं। अब मुझे आप पर काफ़ी भरोसा है और गुरुजी का भी भरोसा है कि वो सुकरात सत्संग जरूर आप शेयर कर देंगे। मैं हर दिन मोबाइल उठा के देखती हूँ, क्या सोनू अंकल जी कुछ लिंक भेजे होंगे कि इस डेट पे आपका होगा। सोनू अंकल जी कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से आप किसी के भी सत्संग को आप शेयर करते हैं, और उसके पहले आप जो बोलते हैं गुरुजी का गुणगान करते हैं, गुरुजी का डिवाइन मंत्र बोलते हैं, मोबाइल नंबर बोलते हैं, ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा आपसे आकर्षित रहती हूँ। मुझे आपका आवाज़, आपका चैनल, आपका प्लेटफॉर्म, आपका काम करने का तौर तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कहीं सोचती क्या सोनू अंकल जी आप मेरा नहीं की है, मैं कहीं और शेयर कर देती हूँ, लेकिन सोचते सोचते भी नहीं, मैं आपके ही चैनल को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे पसंद है। तो प्लीज़ मेरी इस भावना को ख्याल रखते हुए आप सुकरात सत्संग जरूर शेयर कर देंगे सोनू अंकल जी, क्योंकि आपके पास तो लाखों लाख आपके पास सुकरात सत्संग आता है, इसलिए मैनेज करना आपको बहुत दिक्कत है, और आपकी टीम भी उसको मैनेज करते हैं तो समय लग जाता है। कोई बात नहीं सोनू अंकल जी, लेकिन जब मौका आप शेयर जरूर कर, मेरे इस भरोसा को आप टूटने नहीं दीजिएगा, कभी नहीं। और गुरुजी आप सोनू अंकल से सुकरात सत्संग शेयर करवा दीजिएगा। जय गुरुजी। मैं शुरू में मंत्र नहीं बोल पाई, क्योंकि जब मैं सत्संग करती हूँ तो बहुत सी बात भूल जाती हूँ। आज मैं बहुत अस्थिर से मैं बात कर रही हूँ। गुरुजी का चंदन प्रसाद, जल प्रसाद मेडिसिन है, अमृत है वो। आप कोई भी कष्ट, कहीं भी कुछ हो आपको, तब जरूर लगाएं चंदन प्रसाद, जल प्रसाद को गुरुजी का मंत्र बोलते ही में, वो बिल्कुल सही हो जाता है। इसमें कोई भी 0.01% भी इसमें शक नहीं है। गुरुजी का चमत्कार इतना ज़्यादा है कि उनका नाम लेने मात्र सभी का कष्ट को दूर हो जाता है। मैं तो सोते जागते गुरुजी बोलते ही रहती हूँ। मैं तो पूरा सरेंडर कर दी हूँ, और मुझे किसी चीज़ की अब चिंता नहीं होती है। बड़ा से बड़ा तकलीफ आ जाए, बड़ा से बड़ा समस्या आ जाए, मैं क्या, मेरे सारे परिवार, मेरे सभी लोग बोलते हैं गुरुजी है ना, गुरुजी सब करवा देंगे। जब गुरुजी को हमें देना होगा तो वो दे देंगे, और जो नहीं देना होगा, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो नहीं करेंगे। गुरुजी मुझे उस समय संतोष डाल देंगे। तो गुरुजी मेरा छोटा सा परिवार है, मैं, मेरे पति, मेरे 3 बच्चे हैं, बेटा बेटी फिर बेटा, और सभी के शादी हो गए हैं, सभी के बाल बच्चे हैं। गुरुजी आपकी कृपा हमसे बड़ी रहे। आप सबको अपने सब जोड़ लिए हैं, गुरुजी सबसे आपसे जुड़ गया है,
हर समय सभी लोग आपका गुणगान गाता है गुरु जी। शाम को जोत जलाते हैं, धूप दिखाते हैं, सुबह में पूजा करते हैं गुरु जी। प्रसाद में ऐसे तो रोज पूजा करते कुछ विशेष प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन बीच में गुरु जी आपकी कृपा होती है तो समोसा प्रसाद, मिठाई प्रसाद, शराब प्रसाद। गुरु जी का जन्मदिन बहुत अच्छा से मनाए थे। गुरु जी का समाधि दिवस बहुत अच्छा से मनाए थे। गुरु जी का गुरु पूर्णिमा बहुत अच्छा से मनाए थे। तो वो सब सारे फंक्शन हमारे यहाँ होते रहता है। सब कुछ गुरु जी का हम लोग करते हैं। गुरु जी हमेशा आपसे जुड़े हुए हैं। जय गुरु जी। और मैं जो मेरा सुखा सत्संग है वो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन बहुत मुझे खुशी है कि मैं सुखा सत्संग आज मैं शेयर कर रही हूँ सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पर। अब मैं मंत्र के साथ में इस सत्संग को आज यहीं पर विराम देती हूँ। अगला सुखा सत्संग का तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी हम जरूर शेयर कर देंगे, मेरे भरोसा नहीं तोड़ेंगे कभी नहीं गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9636। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत जी को। जय गुरु जी। अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के बहुत टाइम से मैसेजेस देख रही थी, शुक्राना अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। और मैं गुरु जी से बार बार मनी मनी यही कह रही थी कि गुरु जी कौन सा आप शेयर करवाना चाह रहे हो, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा आप चाहते हो कि मैं संगत के साथ शेयर करूं या किसी संगत तक पहुंचे। तो गुरुजी तो संगत जी, मैं आज का ही अपना जो हुआ है शुक्राना सत्संग वही शेयर करूंगी। तो शुरुआत करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी बड़े मंदिर जाने का, बट शायद गुरु जी का बुलावा नहीं आ रहा था। तो आज अचानक से गुरु जी का बुलावा आता है। और आज क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो घर आके थोड़ा मैं डिप्रेस थी। डोंट नो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद आप सोच के डिप्रेस्ड हो जाते हो, और मेरे साथ भी आज वही हुआ। और उस बीच मेरी और मेरे अंकल जी से बातचीत हुई, क्योंकि मैंने ही उनको बोला था तो कि मंदिर आज चलना है। तो कुछ टाइम को लेकर और थोड़ा मैं डिप्रेस थी, तो कुछ स्मॉल सा हमारे बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ, विच वॉज एक्चुअली नॉट एन आर्ग्यूमेंट। तो बस गुरुजी का बुलावा था, हम मंदिर पहुँचे। और संगत जी, मैं ये शेयर ज़रूर करना चाहूँगी कि मेरे अंकल जी जाते हैं मेरे साथ, बट मुझे अभी भी नहीं समझ में आता कि एक्चुअल में वो मेरे साथ जा रहे हैं या पूरी तरीके से वो गुरुजी को मानने लग गए हैं। बिकॉज़ कहीं न कहीं अब मैं मेरे से या मैं कहती हूँ कि मैं एक्चुअली मैं नहीं कहूँगी कि मैं इस चीज़ को जानूँ भी पूरे अच्छे से, क्योंकि गुरुजी हैं, गुरुजी जानते हैं, गुरुजी से बड़ा कुछ नहीं है। तो बस गुरुजी से यही कहूँगी कि आपने कनेक्ट करना है, आप जैसे करेंगे, जो भी टाइम होगा, गुरुजी आपके ऊपर है। सो संगत जी, जब भी लंगर वहाँ पे लंगर प्रसाद की बात होती है तो वही ट्राइज़ कि मैं कहीं और किसी और के साथ ना बैठूँ, मेरे साथ ही बैठे, ताकि जो लंगर है वो पूरे तरीके से नहीं खाना है और मैं शेयर कर लूँ। जो भी चीज़ है वो मैं खा लूँगी, उसके बाद जो बचेगा। तो आज भी हम लोगों को जो थाली मिली लंगर प्रसाद की, वो हम एक और थी हमारे साथ आंटी जी हमारे ऑपोजिट में, तो हम 3 लोगों ने शेयर करी। एंड थैंक यू गुरुजी को कि बहुत ब्लेस्ड हैं हम लोग, वरना ये सब चीज़ें बहुत लोग तरसते हैं पहुंचने के लिए, लंगर खाने के लिए, और हमें गुरुजी ने बुलाया है। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और कुछ नहीं हो सकती हैं। थैंक यू।
और वहाँ पर जो सब्ज़ी थी दैट वाज़ गोभी आलू की सब्ज़ी थी, जो बहुत स्पाइसी थी एंड प्लस उसमें ग्रीन चिली सामने दिखाई दे रही थी। एंड ऐसे ही राजमा जिसमें रेड चिली दिखाई दे रही थी। तो लास्ट में लंगर ऑलमोस्ट हमारा फिनिश हो गया था, लंगर प्रसाद, तो उसमें रेड चिली पड़ी हुई थी राजमा में। और हमारे सामने जो आंटी बैठी थी, तो उन्होंने डायरेक्ट मेरे अंकल की तरफ बोला और कहा कि ये अब आपको खाना है। तो मैं भी थोड़ा-सा हँसने लग गई और मैंने उनको बोला कि चलो अब आप खाओ। तो ही सेड कि नहीं, नहीं मैं नहीं खा सकता। तो आई वाज़ लाइक कि देखो अब ये शायद गुरुजी ने ही बुलवाया है आंटी जी के थ्रू। मेरे को उन्होंने नहीं बोला खाने के लिए, तुम्हीं को बोला है। और शायद गुरुजी को बस मैं थैंक यू बोलूँगी कि खाया भी उन्होंने। और कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो शायद वो हील करना चाहते हैं, इसीलिए गुरुजी ने खिलाया है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना हमें ब्लेस करने के लिए। बस पूरी फैमिली को ब्लेस करिए गुरुजी। थैंक यू सबको, सब जगह, सबकी फैमिलीज़ में जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, इमोशनल है, मेंटली कोई प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ है, वो सब आप ठीक करिए गुरुजी। और इसी के साथ मेरे पास और भी शुक्राना सत्संग हैं जो गुरुजी शायद अभी नहीं चाहते मैं शेयर करूं, बट येस डेफ़िनेटली मैं अपने नेक्स्ट शुक्राना सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी। और इसी के साथ मैं इस शुक्राने सत्संग की यहाँ पर एंड करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू सोनू जी। मेरे बहुत सारे सत्संग आपके साथ मैंने शेयर करे हैं जो आई थिंक अभी प्लेटफॉर्म पे नहीं शेयर हुए हैं, जो मेरे ख्याल से अभी शायद गुरुजी नहीं चाह रहे हैं वो शेयर करवाना। बट येस आई नो सोनू अंकल जब भी गुरुजी को लगेगा, जिस भी संगत के लिए होगा, वो डेफिनेटली आपसे ज़रूर शेयर करवाएंगे। बट थैंक यू, आप ये सेवा कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6353। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सोनू अंकल जी के चैनल पर। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठी हुई हूँ, जो गुरुजी बुलवाएंगे। संगत जी, पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैंने लास्ट जब नवरात्रे आए थे, जो अप्रैल के नवरात्रे आए थे, तब गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि हमें नवरात्रे व्रत नहीं रखने चाहिए। जैसे कि गुरुजी कहते हैं हमें व्रत नहीं रखने चाहिए। तो मैंने पिछली बार व्रत नहीं रखे थे, पर मैं काफ़ी समय से क्या समझो 40-45 साल हो गए मुझे नवरात्रे रखते हुए। तो जब लास्ट में टाइम मैंने नहीं रखे तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। और जिसको पता चला परिवार में कि मैंने व्रत नहीं रखे, क्यों नहीं रखे, कारण बताओ क्या ये वो, तो कुछ नहीं, क्योंकि हर कोई विश्वास नहीं करता किसी बात पे गुरुजी को लेकर सबको। लेकिन हमारे परिवार में सभी लोग गुरुजी को मानते हैं, लेकिन इस चीज़ को कि मैं व्रत ना रखूँ या कुछ, तो इसलिए मैंने किसी से ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं। अब जब इस बार नवरात्रे आए, तो नवरात्रे आने से 4-5 दिन पहले से मैं थोड़ा दिमाग में मेरे था कि मैं व्रत रखूँ ना रखूँ, नहीं रखूँ। अगर रखती हूँ तो मैं गुरुजी के वचनों की अवहेलना करूँगी कि मैं गुरुजी का कहना नहीं मान रही। और अगर मैं नहीं रखती हूँ तो मुझे अंदर से था कि मुझे व्रत रखना है। तो मैंने गुरुजी को ही बोला, गुरुजी मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, आप ही मेरे दिमाग को शांत करो। तो संडे को सोनू अंकल जी के 3 PM सत्संग में ही 5 PM सत्संग में गुरुजी ने सत्संग सुनाया था एक संगत का, कि उसका थॉट भी यही था कि लै हुण जान लै मैं की कहना वा, मन बहुत पुछदी रहनी है ना तू,
तो उसमें से गुरु सोनू अंकल ने एक सत्संग सुनाया था आंटी का कि उन्होंने भी ऐसे नवरात्रों के लिए थी, परेशान थी, तो उन्होंने गुरुजी का मना करने पर भी उन्होंने व्रत रख लिए, तो उन्हें थोड़ी स्किन की प्रॉब्लम हुई थी। फिर उन्होंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। गुरुजी ने जैसे कहते हैं कि मेरी तो 9 देवियाँ बैठ के लंगर प्रसाद बनाती हैं, तो इसलिए कोई वो नहीं है, सब एक जैसा है। तो इस बार भी मैं ऐसे ही परेशान हो रही थी, तो गुरुजी ने मुझे इस बार भी एक सत्संग सुनाया कि मैं ये थी कि भी मैं अब लास्ट का व्रत, मेरे अंकल बोल रहे थे कि तू लास्ट के 2 व्रत रखेगी नहीं रखेगी। अब जब अष्टमी करनी है, कंजके करनी है, तो इंसान सोचता है कि पहले मैं व्रत रखा हो। तो मैं अंकल को मैंने बोला कि नहीं आप ही रख लेना, मैं नहीं रखूँगी। तो अंकल थोड़ा सा गुस्सा जैसे हुए, ज़्यादा बोले तो कुछ नहीं, पर उनके फेस से लग रहा था। अब मैंने कहा गुरुजी बताओ मैं क्या करूं। तो फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया कि व्रत कुछ नहीं, घर में सबके लिए अलग अलग खाना नहीं बनाओ, एक जैसा खाना बनाओ, सब खाओ। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने ये थॉट मुझे दिया कि व्रत रखना नहीं है, वो नहीं, बस ये है कि अलग से खाना मत बनाओ, जो खाना बने सबका एक जैसा बना लो, खा लो, तो वो आपका व्रत भी नहीं होगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे एक थॉट दिया। एक छोटा सा सत्संग मेरा और भी है गुरुजी, सत्संग संगत जी, छोटा तो नहीं सही, सत्संग तो मेरा बहुत बड़ा है। गुरुजी ने बहुत बड़ी कृपा की है। मेरे अंकल ने एक चेक, हमने कोई लोन लिया हो तो उसका चेक जमा करवाना था, तो अंकल जी चेक जमा करवाने के लिए बैंक में गए। वो कभी चेक बुक का इस्तेमाल, कभी हमें ऐसे चेक में कहीं काट के देने ही नहीं होते, जो होता है एटीएम से पैसे निकलवा लिए या किसी को ऑनलाइन कर दिए तो चलता रहता है। तो इस बार जब वो लोन की पेमेंट करनी थी हमें, तो उसके लिए हमें चेक की ज़रूरत थी, तो इनकी चेक बुक इशू करवाई, लेकिन पासबुक वगैरह पे जैसे फ़ोटो वगैरह नहीं थी, वो सिग्नेचर का चक्कर था। तो मैंने एक बार इनको बोला आप काफ़ी टाइम से आपका ये अकाउंट खुला हुआ है, साइनों में गड़बड़ फ़र्क ना आ जाए, आप एक बार चेक साइन करके एक बार अपने आप बैंक में जाकर चेक करवा लो भी साइन ठीक है ना, ताकि भी चेक बाउंस ना हो। तो जब वो चेक साइन करके बैंक में दिखाने गए, तो बैंक में पता चला कि आपकी तो पासबुक के ऊपर फ़ोटो भी नहीं है और आपके साइन भी आपके दोबारा से मैच होंगे। जब तक ये सारा काम पूरा दोबारा से नहीं करोगे तब तक आपका चेक क्लियर नहीं होगा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी जो आपने हमारे दिमाग में थॉट डाला कि हम पहले चेक साइन करवा के बैंक में पता कर लें। अगर हम गलती से वो चेक जाकर दे आते लोन पास का लोन के लिए, तो अगर वो चेक हमारा वहाँ बाउंस हो जाता तो बहुत बड़ी रकम थी, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। गुरुजी ने अपनी कृपा करके हमारे दिमाग में थॉट डाला और हमें इस परेशानी से बचा लिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। हे गुरु महाराज, अपने सारे संगत पर इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हम लोगों को इसी तरह से सही राह दिखाते रहना। सोनू अंकल जी के परिवार को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना गुरुजी, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। सोनू अंकल जी मेरा ये सत्संग प्लीज़ शेयर कर देना। और संगत जी, सोनू अंकल, गुरुजी, अगर मुझसे सत्संग बोलते हुए कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। मैं इस अपने सत्संग को भी यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9005। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सोनू अंकल जी। मैं पंजाब बटाला से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम अभी गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं आपके चैनल पे अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो मुझे बहुत दिनों से गुरु जी का आदेश मिल रहा था, लेकिन मैं मुझे अभी मुझे पता नहीं था कि जो सत्संग शेयर जो कहते हैं गुरु जी कि शुक्राना करो, वो क्या वर्बली बोलने को कहते हैं। मैं उनके जैसे चैनल्स में आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, मैं लिख के
शुक्राना उनको हरदम भेजती थी, लेकिन अब उनकी मुझे 1-2 दिनों से पोस्ट मतलब डायरेक्ट पोस्ट आ रही थी कि मुझे शुक्राना करो, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करो, फिर मैं आपकी जो बीच में जो इच्छा रह गई है, जो आपकी मनोकामना नहीं पूरी हो रही, वो पूरी हो जाएगी। तो फिर मुझे समझ में आई बात कि शुक्राना सत्संग हम शेयर करेंगे, वर्बली बोलने को कहते हैं, लिखने को तो हम दिन रात उनका शुक्राना करते हैं, मुंह से भी बोलते हैं, है ना, दिल से भी बोलते हैं, लेकिन जो सत्संग शेयर करना होता है उसको हम शुक्राना मतलब कहते हैं। तो आज मैंने नंबर यूट्यूब से अरेंज किया, मेरे पास आपका नंबर भी नहीं था, लेकिन मैं चाहती थी कि आपके चैनल पे ही मैं अपना मतलब सत्संग शेयर करूं। तो आज मैंने आपका मतलब नंबर अरेंज किया और आज मैं आपको अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ कि गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2023 में स्टार्ट हुई। तो ये मेरे नोन थे, उन्होंने मुझे सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप दिया। तो जिस दिन से स्वरूप मेरे पास गुरुजी का आया है, उस दिन से उन्होंने मुझे बहुत ब्लेसिंग, ढेर ब्लेसिंग्स दी हैं। जितनी मेरी लाइफ में स्ट्रगल थी, बहुत स्ट्रगल थी मेरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा, मैं बता ही नहीं सकती कि मेरी लाइफ में कितनी स्ट्रगल थी। हर तरीके से मतलब फाइनेंशियली कह लो, हर तरीके से मैंने बहुत स्ट्रगल करी है अपनी लाइफ में, लेकिन अब मेरी लाइफ आगे से काफ़ी स्मूथ हो गई है, काफ़ी बेटर हो गई है। तो मैं गुरुजी का बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने जैसे मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं, ऐसे सभी पेरेंट्स की, है ना, सभी के पेरेंट्स के मतलब झोली भरी है, जैसे आपने मेरी झोली भरी है। तो जैसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, ऐसे ही सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। अब बस मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि अब थोड़ा सा हमारा बिज़नेस को लेके जो हमारी चल रही है, थोड़ा सा जैसे कह लो ना स्टार्टिंग हो चुकी है, लेकिन जब गुरुजी मेहर कर देंगे तो वो सब सही हो जाएगा। जो फाइनेंशियली मैंने हैंडल करी हैं, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम को लेके मैंने बहुत टाइम अपना स्पेंड किया है, लेकिन अब मैं गुरुजी से तहे दिल से अरदास करती हूँ। संगत जी, आप भी मेरी अरदास करिए कि मैं जो बिज़नेस को लेके हमारी जो प्रॉब्लम चल रही है, या बिज़नेस जो हमने स्टार्ट किया है, या बिज़नेस को हम जो सोच रहे हैं, मैं गुरुजी को हाजिर नाजिर मानकर वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर मैं अपना आपको सत्संग दोबारा से एक बार शेयर करूँगी। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। सोनू अंकल के लिए मैं हार्टली प्रेयर करती हूँ गुरुजी कि आप इनकी फैमिली को हमेशा हेल्दी वेल्दी रखना, क्योंकि ये हमारे लिए कितने अच्छे ढंग से जो हम मैसेज पे भेजते हैं सबकी तरह पहुंचाते हैं वो मैसेज, है ना। तो मेरा जैसे ही ये सत्संग शेयर होता है मुझे प्लीज़ बता देंगे, तो फिर मैं नेक्स्ट अपने सत्संग की मैं अपनी तैयारी शुरू करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।